हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेस में स्वागत है। और जैसे मैंने कल कहा था कि आप टोक्यो ओलंपिक को 2 सेशन में समझेंगे, ठीक उसी तरीके से उस कमिटमेंट को पूरा करते हुए एक बार हम फिर से आप लोगों के सामने हैं कि इसमें हम लोग टोक्यो ओलंपिक में ऑल ओवर जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता देना चाहते हैं कि आपको इस चैनल पर क्या क्या सुविधा मिलती है। तो आपको इस चैनल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम का जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए मटेरियल होता है उसका आपको विश्लेषण के साथ मिलता है। दूसरा, आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का मटेरियल होता है, क्लास लेक्चर होता है, वो मिलता है। और तीसरा, इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर से संबंधित मटेरियल आपके लिए बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि अभी सामने में 10 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इसलिए हम ऑप्शनल पेपर का मटेरियल अपलोड नहीं कर रहे हैं। जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त होगा हम आपके साथ ऑप्शनल पेपर में भी जुड़ेंगे। और इस सब बारे में आपको यदि कोई डिटेल जानकारी लेना हो तो आप इस जो मेरा टेलीग्राम लिंक है आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरा क्लास जो है मेरे ऐप पर भी आप देख सकते हैं, जिस ऐप का नाम है आमंत्रण क्लासेज ऐप। इस ऐप को आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके, गूगल स्टोर के में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऐप का लिंक भी है, इसके थ्रू भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके ऐप पर आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, तो सबसे बड़ी बात है कि इस ऐप पर आपको यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसमें डिस्कशन होगा। और फिर आपको मुख्य परीक्षा का मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। दूसरा, इसमें इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर का जो लेक्चर मिलेगा, जो कुछ रिकॉर्डेड हो सकता है, लाइव वीडियो होगा। और सामान्य अध्ययन जो यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग में उस सभी विषय के आपको लेक्चर, पीडीएफ कंटेंट जो बिल्कुल रेलिवेंट मटेरियल है वो आपको मिलेगा। और इन सब बातों के लिए यदि आप कोई भी विशेष प्रकार की जानकारी देना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले क्लास का लिंक आपके पास उसकी सूचना मिल जाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो होता है वही मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। तो आप ज़रूर इस पर काम कीजिएगा और ज़रूर इस वीडियो को अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए इस लेक्चर में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि ऑल ओवर जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक, उस टोक्यो ओलंपिक में भारत का कैसा प्रदर्शन रहा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, और इसके बाद हम आपको जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुआ है उस पर भी आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ से आने वाले हर एक एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो महत्वपूर्ण टोक्यो ओलंपिक का फंक्शन था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था, वो हम आपको आप तक जानकारी पहुंचा चुके हैं। अब इसमें हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। तो भारत के संदर्भ में जो हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला तो यही ध्यान रखेंगे कि भारत का जो इस टोक्यो ओलंपिक में स्थान था वो कैमा था, ये आपसे पूछेगा। तो भारत का टोक्यो ओलंपिक में ये 48वां स्थान था। 48वां स्थान रहा किसमें, तो ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में। और ये जो भारत का 48वां स्थान रहा था, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते थे ये भी आपको याद रखना है, जो आपसे पूछेगा कुल पदक की जो संख्या थी भारत की वो। तो भारत के टोक्यो ओलंपिक में कुल पदकों की जो संख्या है वो 7 पदक भारत ने जीते थे। और ये जो 7 पदक भारत ने जीते थे इसमें से क्या क्या था, इसमें से भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता था, जो सभी को पता है किस खेल में मिला था, स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक के बाद भारत ने इसमें क्या जीता था कि स्वर्ण पदक के बाद भारत ने इसमें 2 रजत पदक जीते थे। क्या जीते थे, 2 रजत पदक जीते थे। और इसके अलावा भारत ने इसमें 4 कांस्य पदक जीता है, 4 कांस्य।
पदक जीता है। और इस प्रकार भारत के टोक्यो ओलंपिक में कुल पदक की जो संख्या बनती है वो क्या बनती है, 7 बनती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो 7 पदक भारत ने जीता है, किस किस खेल में जीता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता है। जो 7 पदक जीते हैं किस खेल में, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे ही, लेकिन यहाँ पर खेल का नाम हम जिक्र कर देते हैं। सबसे पहले भारत ने जो पदक जीता स्वर्ण, वो किस में जीता है, भाला फेंक में जीता है। भाला फेंक में, जिसको जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जेवलिन थ्रो कहते हैं। भाला फेंक में इसमें जीता है स्वर्ण पदक। भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में जीता है स्वर्ण पदक। दूसरा जो भारत ने जीता वो किस में जीता है, तो भारोत्तोलन में भारत ने जीता है एक रजत। भारोत्तोलन में जीता है रजत। भारोत्तोलन के साथ साथ यदि आप देखेंगे तो भारत ने दूसरा रजत किस में जीता है, तो तीसरा पदक भारत ने जीता है कुश्ती में, एक रजत पदक जीता है कुश्ती में। तो 2 रजत पदक जो भारत के हैं वो कुश्ती में हैं। चौथा जो पदक भारत ने जीता है कुश्ती के अलावा किस में जीता है, तो कुश्ती के अलावा जो भारत का पदक है वो किस चीज़ में है, तो कुश्ती के अलावा भारत का पदक है एक बैडमिंटन में है। हालांकि भारत ने कुश्ती में 2 पदक जीते हैं, तो एक भारत का जो पदक है वो किस में है, बैडमिंटन में है। और तो कुश्ती में 2 पदक है, बैडमिंटन में। फिर जो है सो 5वां जो खेल है जिसमें भारत ने पदक जीता वो कौन सा है, तो मुक्केबाजी में भारत ने पदक जीता है, मुक्केबाजी में। और मुक्केबाजी के बाद जो भारत ने 6ठा पदक जीता है, वो 6ठा पदक किस में जीता है, तो वो भारत ने जीता है पुरुष हॉकी में, जीता है पुरुष हॉकी में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुश्ती में भारत का 2 पदक है, लेकिन जो पदक है उसमें एक कांस्य पदक है। पहले ही बता देते हैं, भारत का एक स्वर्ण पदक है भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में। भारत का 2 पदक है रजत पदक, एक भारोत्तोलन में है और एक कुश्ती में। कुश्ती में जो दूसरा पदक है कांस्य है, इसलिए कुल कांस्य पदक की संख्या 4। तो एक कांस्य पदक कुश्ती में, दूसरा कांस्य पदक बैडमिंटन में, तीसरा कांस्य पदक मुक्केबाजी में और चौथा कांस्य पदक भारत ने कहाँ जीता है, हॉकी में। तो कुल मिलाकर टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 6 खेल में पदक जीता। 6 खेल कौन कौन हो गए, भाला फेंक हो गया, भारोत्तोलन हो गया, कुश्ती हो गया, बैडमिंटन हो गया, मुक्केबाजी और हॉकी में भारत ने ये पदक जीते हैं। अब ये जो कुल पदक की संख्या है इतनी भारत की, और इसमें भारत ने कहाँ पर क्या क्या चीज़ें ग्रहण की, क्या क्या चीज़ें जीता है, वो आप ध्यान से देखेंगे। तो पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट आपका ये हुआ, तीसरा पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि ये जो टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन रहा है वो अब तक के भारत के ओलंपिक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, अब तक के ओलंपिक का क्या है, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। अब तक के ओलंपिक का क्या है, अब तक के ओलंपिक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है भारत का, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। इससे पहले भारत ने 6 पदक जीते थे। कहाँ पर, इससे पहले, यानी कि टोक्यो ओलंपिक से पहले। तो इससे पहले भारत ने 6 पदक जीते थे, और वो 6 पदक कब जीते थे, तो ये 6 पदक भारत ने 2012 में जीते थे। और ये 2012 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये लंदन में हुआ था, लंदन में। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया। कुल पदक भारत ने 7 जीते, जिसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य है। ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ओलंपिक में। इससे पहले, विच मीन्स टोक्यो ओलंपिक से पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब, तो 2012 में लंदन ओलंपिक में। और भारत ने कुल पदक कितने जीते थे, तो 6 पदक जीते थे। और सबसे महत्वपूर्ण कि किन किन खेलों में भारत ने इस बार पदक जीता है, 1 स्वर्ण जीता भाला फेंक में, 2 रजत जीता, 1 भारोत्तोलन में और 1 कुश्ती में, और 4 कांस्य जीता, 1 कुश्ती, 1 बैडमिंटन, 1 मुक्केबाजी और 1 हॉकी में। तो कुल मिला के 6 खेल में भारत ने 7 पदक जीते हैं। चूंकि कुश्ती में 2 पदक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
अब ये जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का अब तक का ओलंपिक में सबसे बड़ा दल गया था। ये भी याद रखना है, अब तक का क्या था, अब तक का सबसे बड़ा दल गया था, सबसे बड़ा दल गया था ओलंपिक में भाग लेने के लिए, सबसे बड़ा दल। पांचवा जो आपको ध्यान में रखना वो ये है कि भारत ने 18 खेलों में भाग लिया था। कितने स्पर्धा में? 18 खेलों में भाग लिया था। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने कितने खेलों में भाग लिया था। तो ये कल टोटल कितने ओलंपिक में खेल थे ये आपको बताया, भारत ने कितने में खेल में भाग लिया ये। और भारत सहित इस ओलंपिक में जो भाग लेने वाले देशों की संख्या है वो 206, यानी टोक्यो ओलंपिक में कुल 206 देशों ने भाग लिया था, 206 देशों ने। और नॉर्थ कोरिया ने इसमें भाग नहीं लिया था, लास्ट टाइम में नॉर्थ कोरिया ने भाग नहीं लिया था, ये भी ध्यान में रखेंगे, नॉर्थ कोरिया ने भाग नहीं लिया था। तो कई बार इस तरीके का प्रश्न आएगा कि इसमें से कौन सा देश टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लिया था? नॉर्थ कोरिया। और कुल देश जो टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए तो वो कितने थे? भारत सहित 206। भारत ने 18 खेलों में भाग लिया था। छठा क्या था कि टोक्यो ओलंपिक के मार्च पास्ट में भारत का कैमा स्थान था? तो टोक्यो ओलंपिक के मार्च पास्ट में भारत का 21वां स्थान था। कैमा स्थान था भारत का? 21वां स्थान था। और इस मार्च पास्ट में भारत की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। एक एमसी मैरी कॉम ने भाग लिया था। भारत की बॉक्सर मैम कहा जाता है इनको। एमसी मैरी कॉम ने भाग लिया था। तो एमसी मैरी कॉम किससे संबंधित है? ये मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। और दूसरा हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह ने इसमें भाग लिया था, मनप्रीत सिंह ने। और मनप्रीत सिंह क्या है? हॉकी खेलते हैं और हॉकी टीम के कप्तान भी हैं, ये हॉकी टीम के कप्तान। यानी कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम ने इन्हीं के नेतृत्व में भाग लिया था। ठीक है, छठा। सातवां तो यहाँ पर पूछेगा कि मार्च पास्ट में भारत का कैमा स्थान था, मार्च पास्ट में भारत का नेतृत्व किसने किया था? तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने भारत का नेतृत्व किया था। और समापन समारोह जो था टोक्यो ओलंपिक का, समापन समारोह, ये जो समापन समारोह था टोक्यो ओलंपिक का, समापन समारोह में भारतीय दल का जो ध्वजावाहक थे, भारतीय दल के ध्वजावाहक, तो भारतीय दल के ध्वजावाहक जो टोक्यो ओलंपिक में थे उनका नाम था बजरंग पुनिया। उनका क्या नाम है? बजरंग पुनिया, जो टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। और आठवां, भारतीय दल किसके नेतृत्व में गया था इस टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए? किसके नेतृत्व में? तो भारतीय दल जो है इस टोक्यो ओलंपिक में वीरेंद्र प्रसाद वैश्य के नेतृत्व में भाग लेने के लिए गया था, वीरेंद्र प्रसाद वैश्य के नेतृत्व में। तो इस 2 पेज से कई सारा प्रश्न आएगा जो आपको ध्यान में रखना है कि भारत का कैमा स्थान रहा, कुल कितने पदक, किन किन खेलों में, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, इससे पहले जो भारत का प्रदर्शन था वो, फिर कुल देशों की संख्या, कौन लास्ट टाइम में भाग नहीं लिया, कितने खेल में भारत ने भाग लिया था, ये आपको ध्यान में रखना। अब जो भारत ने पदक प्राप्त किए थे उस पदक का जो डिटेल्स है वो भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछा जाएगा। तो इस कड़ी में सबसे पहला किसका नाम आएगा? इस कड़ी में सबसे पहला नाम आएगा नीरज चोपड़ा जी का, नीरज चोपड़ा का। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया, स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक भारत को दिलाया, स्वर्ण पदक जीता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये स्वर्ण पदक इन्होंने किस खेल में दिलाया? ये इन्होंने भाला फेंक, या जिसको हम लोग जैवलिन थ्रो कहते हैं, भाला फेंक या जैवलिन थ्रो में इन्होंने भारत को ये पदक दिलाया, जैवलिन थ्रो में ये पदक दिलाया। और इस तरीके से
एथलेटिक्स में ये भारत का अब तक का पहला स्वर्ण पदक है। एथलेटिक्स में क्या है, एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण, अब तक के टोक्यो ओलंपिक में ही नहीं, पूरे ओलंपिक के सफर में एथलेटिक्स में भारत का क्या है, पहला स्वर्ण पदक है, पहला गोल्ड मेडल है, पहला स्वर्ण पदक है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो नीरज चोपड़ा है ये बेसिकली कहाँ से संबंधित हैं, ये हरियाणा के पानीपत, हरियाणा के पानीपत जिले से संबंधित है। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि गोल्ड मेडल हरियाणा के पानीपत जिले से, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है ये राजपूताना राइफल्स के जवान हैं। राजपूताना राइफल में ये क्या है, तो राजपूताना राइफल में सूबेदार के पद पर, अब तो इनका प्रमोशन हो गया है, सूबेदार के पद पर थे जब ये टोक्यो ओलंपिक में गए थे। और ये जो भाला इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता है, ये कितना मीटर भाला फेंक के, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये 87.58 मीटर का भाला डिस्टेंस फेंक के इन्होंने जीता है। यही प्रश्न आएगा क्रिटिकल एग्जाम में कि कितना मीटर भाला फेंक के इन्होंने जीता है। और ऑल ओवर यदि आप नीरज चोपड़ा के इनके करियर पर देखेंगे तो इन्होंने कभी गोल्ड छोड़ के और दूसरा कोई पदक ही नहीं प्राप्त किया है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप देखेंगे 2016 के दक्षिण एशियाई खेल में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। दक्षिण एशियाई खेल 2016 के दक्षिण एशियाई खेल हो गया। दक्षिण एशियाई खेल के बाद क्या हो जाएगा कि जो विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स हुआ था ये 2016 में, तो विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में भी इन्होंने स्वर्ण जीता था एथलेटिक्स में। इसी के बाद 2017 में एशियाई एथलेटिक्स हुआ था, तो 2017 के एशियाई एथलेटिक्स में भी जो इनका पदक है वो स्वर्ण है। 2018 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था, राष्ट्रमंडल में, तो राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक। फिर 2018 के एशियाई खेल में, फिर 2018 के एशियाई खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इसके बाद 2018 में जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया, अर्जुन पुरस्कार भी। तो ये जो पूरा इनका करियर है, सफर है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसमें केवल और केवल इन्होंने स्वर्ण पदक ही जीता है, स्वर्ण पदक ही जीता है। तो पूरा इसलिए कहते हैं जो क्वालिटी होता है कहीं पर, वो कंपटीशन में भी यदि आप हैं तो आपको उभर कर क्वालिटी आते हैं। और यहाँ भी देखिए 2016 के एशियन खेल में, 2016 के विश्व अंडर एथलेटिक्स में, विश्व एशियाई जो खेल हुआ था वो राष्ट्रमंडल खेल, सभी में स्वर्ण। और फिर यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये हो गए भारत का एकमात्र टोक्यो ओलंपिक का स्वर्ण पदक और उसके विजेता नीरज चोपड़ा के बारे में। दूसरा जो भारत को टोक्यो ओलंपिक में पदक प्राप्त हुआ था, जो रजत मिला था, वो किनके माध्यम से मिला था, तो मीराबाई चानू के माध्यम से मिला था, मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू ने क्या जीता था, तो इन्होंने रजत पदक भारत के लिए जीता था, रजत पदक। किस खेल में जीता था, तो बेसिकली ये भारोत्तोलन में ये पदक जीता था, भारोत्तोलन में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था इन्होंने। टोक्यो ओलंपिक में क्या है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता, भारत के लिए पहला पदक। ये पूछा जा सकता है पहला पदक कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने कौन सा पदक, रजत जीता। किस खेल में, भारोत्तोलन में इन्होंने जीता। ये जो भारोत्तोलन में जीता है तो इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में जीता है। और 49 किलोग्राम में कितना वजन उठाकर, तो 49 किलोग्राम वर्ग में 202 केजी वजन उठाकर इन्होंने ये पदक जीता है। 202 केजी वजन उठाकर ये पदक
जीता है। ये मीराबाई चानू का इससे पहले का जो इनका सफर देखेंगे टोक्यो ओलंपिक से, इससे पहले का, तो इनका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो गजब का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इससे पहले 2017 के विश्व चैंपियनशिप में, 2017 के विश्व चैंपियनशिप 2017 के विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता था? तो विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण जीता था, स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता था। इसी तरीके से आप देखोगे 2014 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में, और न केवल 2014 बल्कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने भारत के लिए क्या जीता था? तो 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए रजत जीता था। फिर 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने भारत के लिए फिर से क्या जीता था? तो इसमें इन्होंने फिर से एक बार स्वर्ण जीता था। और फिर 2020 का जो एशियन गेम्स हुआ था, 2020 के एशियाई खेल में, तो 2020 के एशियाई खेल में इन्होंने भारत के लिए भारोत्तोलन में अपने खेल में कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। और 2018 में ही भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया है, पद्मश्री सम्मान दिया गया था। और साथ ही साथ क्या है कि इन्हें भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, अब उसको क्या कहते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार इनको दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है, खेल पुरस्कार प्राप्त है। तो कई बार ये भी हो सकता है, और मीराबाई चानू जो है ये कहाँ की हैं? ये मणिपुर की हैं। ये भी आ सकता है कि कहाँ की हैं। तो कई बार इनके बारे में स्टेटमेंट करके भी आ सकता है कि मीराबाई चानू के बारे में क्या सही है क्या गलत है। इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। तो पूरा का पूरा जो फैक्ट है आपके सामने में है। इनके पूरे करियर का जो विशेष यात्रा क्रम है कि कब कहाँ पर कौन सा पदक जीता है वो भी बता दिया है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। तो भारत का टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक और रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू। दूसरा, तीसरा जो भारत को टोक्यो ओलंपिक में पदक मिला था वो कौन सा पदक मिला था? तो फिर एक और रजत पदक है भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में, वो किसने जीता था? तो रवि दहिया ने भारत के लिए जीता था, रवि दहिया ने। और रवि दहिया ने जो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? तो सबसे पहले इन्होंने रजत पदक भारत के लिए जीता था। रजत पदक इन्होंने किस में जीता था? तो इन्होंने भारत के लिए ये पदक कुश्ती में जीता था, कुश्ती में जीता था। और ये जो रजत पदक जीता था तो बेसिकली रूस के जो विश्व चैंपियनशिप, रूस के जाबूर, इनका नाम है रूस के जाबूर युबुवेग, रूस के जाबूर युबुवेग से पराजित होकर स्वर्ण से वंचित रह गए थे। पराजित होकर क्या हुआ था? पराजित होकर स्वर्ण से वंचित रह गए, स्वर्ण से वंचित रह गए थे, स्वर्ण से वंचित। ये भी पूछा जा सकता है कि रवि दहिया किससे पराजित होकर स्वर्ण से वंचित रह गए थे? तो रूस के खिलाड़ी जाबूर युबुवेग से वंचित रह गए थे। और ये जो रवि दहिया हैं, इन्होंने ये जो पदक जीता था कितने केजी वर्ग में? तो 57 केजी वर्ग में ये पदक जीता था, 57 केजी वर्ग में पदक जीता था। ये भी हरियाणा के निवासी हैं। और हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं। इससे पहले जो ओलंपिक में भारत के पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, यानी कुश्ती में इससे पहले किसने जीता है? कुश्ती में इससे पहले तो रवि दहिया से पहले कुश्ती में जो ओलंपिक में पदक जीता है वो एक हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार ने 2 बार ओलंपिक में इससे पहले कुश्ती में पदक जीता है। कब कब जीता है?
तो एक बार उन्होंने 2008 के ओलंपिक में जीता था, और 2008 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? बीजिंग में हुआ था, वहाँ पे। और उसके बाद इन्होंने लगातार 2012 में भी जीता ओलंपिक में, जो कहाँ पर हुआ था? लंदन में। तो इनसे पहले एक सुशील कुमार और दूसरा योगेश्वर दत्त भी जीत चुके हैं कुश्ती में। योगेश्वर दत्त, ये दोनों जीते हैं रजत। योगेश्वर दत्त, तो योगेश्वर दत्त भी कब जीते थे? ये भी 2012 में ही जीते थे, और 2012 में ऑब्वियसली कहाँ पर? तो लंदन ओलंपिक में। तो ये पूछा जा सकता है कि इससे जो रवि दहिया है, इससे पहले भारत के लिए ओलंपिक में और किसने पदक जीता है? तो एक सुशील कुमार, 2008 में भी और 2012 में, बीजिंग और लंदन, और योगेश्वर दत्त जो हो जाएंगे 2012 के लंदन ओलंपिक में। तो भारत के लिए दूसरा रजत पदक किसने जीता? रवि दहिया ने। किस खेल में? कुश्ती में। और कितने केजी वर्ग में? 57 केजी वर्ग में, ये याद रखेंगे। अब तीसरा जो पदक है भारत का टोक्यो ओलंपिक में, वो क्या है? कांस्य पदक अब शुरू होगा। तो सबसे पहले कांस्य पदक की शुरुआत कहाँ हो जाए? बजरंग पुनिया से। बजरंग पुनिया ने जीता। और बजरंग पुनिया ने जो पदक जीता है वो इन्होंने किस में जीता है? तो सभी को पता है कि इन्होंने भी कुश्ती में ही जीता है, कुश्ती में। और कुश्ती में बजरंग पुनिया ने क्या जीता है? तो जाहिर सी बात है कि कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इससे पहले ये जो बजरंग पुनिया है, ये भी हरियाणा के ही निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? हरियाणा के निवासी हैं। और इससे पहले यदि बजरंग पुनिया का आप सफ़र देखेंगे तो विश्व चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान हैं। विश्व चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले एकमात्र क्या है? ये एकमात्र भारतीय पहलवान है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और इनके बारे में जो कुछ और विशेष है, तो बजरंग पुनिया को 2015 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। इनको क्या मिला था 2015 में? तो अर्जुन पुरस्कार मिला था। इसी प्रकार 2019 में इन्हें क्या मिला था? खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब क्या हम लोग कहते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। और अभी जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, पीटी का। जेपीएससी के पीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बजरंग पुनिया को कब खेल रत्न पुरस्कार मिला था। प्रश्न ये पूछा था कि 2019 का खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था। ये अभी जस्ट जेपीएससी का एग्जाम हुआ 19 सितंबर को, उसमें ये पूछा है। और फिर इन्हें जो है 2019 में ही क्या है कि पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, पद्मश्री। तो बजरंग पुनिया के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है। किस खेल में जीता, ये आपको ध्यान में रखना। और कितने केजी वर्ग में? तो बजरंग पुनिया ने ये जो पदक जीता है, ये बेसिकली 65 केजी वर्ग में जीता है, 65 केजी वर्ग में जीता है। तो हर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे तो आपका गलत ना हो। अब भारत ने जो एक कांस्य पदक जीता वो किस में जीता है? तो भारत को दिलाया पीवी सिंधु ने भारत को पदक दिलाया। और पीवी सिंधु ने जो भारत को पदक दिलाया, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने किस खेल में दिलाया? तो भारत को बैडमिंटन में दिलाया, भारत को बैडमिंटन में। और बैडमिंटन में जो इन्होंने दिलाया वो कौन सा पदक है? तो सभी को पता है कि बैडमिंटन में इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया। इससे पहले देखेंगे तो 2016 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। तो इससे पहले ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जो ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? पीवी सिंधु ने ब्राजील के रियो डी जेनेरो ओलंपिक में, यहाँ पर इन्होंने
रजत जीता था, रजत पदक जीता था, रजत पदक जीता था। और इस तरीके से पीवी सिंधु जो है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली, 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला है। इस प्रकार पीवी सिंधु क्या है, व्यक्तिगत स्पर्धा में सिंगल, व्यक्तिगत स्पर्धा में, व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली, 2 पदक जीतने वाली एकमात्र, 2 पदक जीतने वाली, अभी तक की स्थिति में 2 पदक जीतने वाली पहली, 2 पदक जीतने वाली पहली महिला है। ये ध्यान में रखेंगे, पहली महिला है। और पीवी सिंधु है कहाँ की, तो ये हैदराबाद की हैं, ये बेसिकली हैदराबाद की हैं, ये ध्यान में रखेंगे, हैदराबाद की हैं पीवी सिंधु। तो किस में, बैडमिंटन में दिलाया, कांस्य पदक दिलाया। इससे पहले जो रियो डी जेनेरो का ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक दिलाया था। और व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली ये भारत की एकमात्र क्या है, अभी तक की स्थिति में एकमात्र और पहली महिला भी हैं। फिर इसमें एक पदक भारत को किन्होंने दिलाया, तो लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन ने भारत को पदक दिलाया। तो जो लवलीना बोरगोहेन ने भारत को पदक दिलाया, बेसिकली ये कौन सा पदक है, तो ये जो है ये कांस्य पदक है। इन्होंने किस में ये पदक दिलाया भारत को, तो इन्होंने मुक्केबाजी में भारत को पदक दिलाया, मुक्केबाजी में। और मुक्केबाजी में दिलाया तो कितने किलोग्राम वर्ग में, तो 69 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने दिलाया था भारत को कांस्य पदक। इससे पहले यदि इनका सफर देखेंगे टोक्यो ओलंपिक से पहले, इससे पहले का जो इनका सफर है ये भी बहुत स्वर्णिम सफर है इनका। टोक्यो ओलंपिक से पहले का जो सफर है वो भी बहुत सुंदर है। तो 2018 और 2019 कंसेक्यूटिव वर्ष में, 2018 और 2019 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य जीता था। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता था, तो इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक 2018। फिर 2017 के एशियाई मुक्केबाजी में, 2017 के एशियाई मुक्केबाजी में भी इन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। और फिर 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 2020 में इन्हें क्या मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। और लवलीना जो है ये बेसिकली कहाँ से रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये असम की हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज एक और है जो आपको नोट करके ध्यान से याद कर लेना है कि एमसी मैरीकॉम के बाद मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली ये दूसरी महिला है। एमसी मैरीकॉम के बाद, एमसी मैरीकॉम के बाद मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली दूसरी महिला, पदक जीतने वाली दूसरी महिला हो जाएंगी, दूसरी भारतीय महिला हो जाएंगी, दूसरी भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में एमसी मैरीकॉम के बाद पदक जीता है। तो डायरेक्ट ना पूछ के इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एमसी मैरीकॉम के बाद दूसरी भारतीय महिला जो मुक्केबाजी में ओलंपिक में पदक जीती है, तो वो कौन हो जाएंगी, लवलीना बोरगोहेन असम की है, मुक्केबाजी में 69 केजी वर्ग में। और इससे पहले का जो इनका सफर रहा है ये आपके सामने में है। इसके बाद भारत को जो एक पदक मिला वो किस में पदक मिला, तो पुरुष हॉकी में भारत ने एक पदक जीता, पुरुष हॉकी में जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था। तो पुरुष हॉकी में भारत ने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक, ठीक है।
यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। कांस्य पदक जीता कितने वर्षों के बाद? तो ये 41 वर्षों के बाद भारत ने ओलंपिक के हॉकी में कोई पदक जीता है, 41 वर्षों के बाद। इससे पहले आपको बताया हूं कि इससे पहले क्या है कि 1980, इससे पहले 1980 के मास्को में, 1980 के मास्को ओलंपिक में भारत ने क्या जीता था? तो 1980 के मास्को ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीते थे, स्वर्ण पदक। और ठीक उसके बाद पूरे 41 वर्षों के बाद भारत ने यहाँ पर एक बार फिर से पदक जीता। भारत का जो इस ओलंपिक में सफर रहा, भारत पहुंचा तो था सेमीफाइनल तक, सेमीफाइनल तक पहुंचा भारत, सेमीफाइनल तक। लेकिन सेमीफाइनल में भारत हारा किससे? तो सेमीफाइनल में भारत को बेल्जियम ने हराया। सेमीफाइनल में भारत को किसने हराया? बेल्जियम ने। और यही बेल्जियम जो है क्या है? हॉकी के स्वर्ण का विजेता है। तो भारत को बेल्जियम ने हराया, सेमीफाइनल में बेल्जियम ने हराया। और फिर भारत जो है सो तीसरे स्थान के लिए जो मैच हुआ था, तो तीसरे स्थान के लिए भारत ने, तीसरे स्थान के लिए भारत ने जर्मनी को पराजित कर कांस्य जीता। भारत ने किसको पराजित कर कांस्य जीता? तो भारत ने जर्मनी को हराकर या पराजित कर, जर्मनी को हराकर भारत ने क्या जीता? तो जर्मनी को हराकर भारत ने कांस्य जीता, 41 वर्षों के बाद कांस्य जीता। और जैसे पहले ही आपको बता चुका था कि हॉकी टीम के जो कप्तान है वो कौन है, जिनके नेतृत्व में भारत गया था, तो वो कौन हो जाएगा? मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में, मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में। तो यहाँ से कई सारा प्रश्न आ सकता है डायरेक्ट, जो कोई जरूरी नहीं है कि टोक्यो ओलंपिक ही पूछे। प्रश्न ये भी हो सकता है कि टोक्यो ओलंपिक से पहले भारत ने कब, किस वर्ष, कहाँ पर हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था या कोई पदक जीता था। दूसरा हो सकता है कि भारत को सेमीफाइनल में किसने हराया? बेल्जियम ने हराया और अंत में यही हॉकी का स्वर्ण जीता। तीसरा ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने जो हॉकी में कांस्य जीता वो किसको पराजित कर? तो जर्मनी को पराजित कर। और भारतीय टीम के कप्तान कौन थे हॉकी के? तो वो कौन हो जाएंगे? मनप्रीत सिंह हो जाएंगे, मनप्रीत सिंह। इसी तरीके से जो महिला हॉकी है वो पदक तो नहीं जीत पाई, लेकिन महिला हॉकी का भी जो प्रदर्शन है वो गजब का रहा है महिला हॉकी का। तो यहाँ से पदक ना जीतने के बावजूद भी क्या हो सकता है कि प्रश्न आ सकता है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो जो गई थी हॉकी यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में, वो मनप्रीत पुरुष के हो जाएंगे, तो किसके नेतृत्व में गई थी? तो रानी रामपाल के नेतृत्व में गई थी, रानी रामपाल। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी, रानी रामपाल के नेतृत्व में गई थी। और महिला हॉकी टीम जो है पहली बार, ये भी याद रखेंगे, पहली बार ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किए थे, सेमीफाइनल में पहली बार सेमीफाइनल में गए थे, पहली बार सेमीफाइनल में। लेकिन इस सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को पराजित किसने किया? तो भारतीय महिला टीम को अर्जेंटीना की महिला टीम ने पराजित किया, अर्जेंटीना की टीम से हार गई, अर्जेंटीना की टीम से हार गई। तो ये पूछा जा सकता है, हार गई, तो ये पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला टीम के कप्तान कौन थी? रानी रामपाल हो जाएगा। पहली बार भारत ने इसमें सेमीफाइनल तक, तो ये पूछा जा सकता है कि भारत का कहाँ तक सफर रहा, सेमीफाइनल। ये इस तरीके से सेमीफाइनल में भारतीय टीम, महिला टीम किस टीम से हारी? तो अर्जेंटीना की टीम से। और तीसरे स्थान के लिए जो मैच हुआ उसमें भी महिला टीम हार गई, तीसरे स्थान के लिए, यानी कांस्य पदक के लिए, तीसरे स्थान अर्थात कांस्य के लिए।
तो कांस्य के लिए जो मैच हुआ था कांस्य के लिए, तो तीसरे स्थान या कांस्य के लिए जो मैच हुआ था उसमें भारतीय महिला टीम जो है ब्रिटेन की टीम से हार गई थी। ब्रिटेन की टीम से हार गई। ब्रिटेन की टीम से हारकर पदक से वंचित रह गई। ब्रिटेन की टीम से हारकर पदक से वंचित रह गई। पदक से वंचित रह गई। तो ये महिला हॉकी टीम का एक शानदार परफॉर्मेंस है। हालांकि ये पदक नहीं जीत पाए, लेकिन यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ये डेफिनेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंची, जहां पर अर्जेंटीना से पराजित हो गई। फिर तीसरे स्थान के लिए मैच खेली, जिसमें ब्रिटेन की टीम ने इन्हें पराजित कर दिया और कांस्य पदक से भी ये लोग वंचित रह गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इस टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो भारत के ऑल ओवर प्रदर्शन रहे हैं, ये आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास का लिंक पहले से पहुंच जाए। और फिर आपको कैसा लगता है आप ये ज़रूर कमेंट में लिखिए, और फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ कल जुड़ेंगे। तब तक इस वीडियो को आप देखिए, वॉच कीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं कल।